नमस्कार। संकुल शिक्षण में आप सभी का स्वागत। पंडित वत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक कक्षा सप्तमी में विषय गणित में प्रश्नावली 2.7 में भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। इसमें दशमलव संख्याओं का भाग करना हम सीखने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.7 की आज हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो संख्याओं का प्रकार दिया गया है, आप ध्यान से देखें इसको। प्रारंभ का प्रश्न है, इसमें दशमलव की संख्या और भाग देने वाला है पूर्णांक। दशमलव की संख्या, उसमें भाग दिया जा रहा है पूर्णांक का। सभी जगह यही स्थिति है, पूर्णांक का भाग देना है दशमलव में। इसमें 8 प्रश्न दिए हैं, चलिए हल करते हैं। पहले प्रश्न का यहाँ देखिए, आप 0.4 में 2 का भाग देना है, तो पहले हम इस 0.4 को बदल लेंगे। आप देखिए, दशमलव के बाद में केवल एक अंक 4 है, तो एक अंक से अगर हमको दशमलव हटाना है तो इसके बट्टा, इसी संख्या के बट्टा में अगर हम 10 लिख दें तो दशमलव को हटा सकते हैं। तो यह 4/10 हमने इसको कर दिया। भाग 2 लिखा हुआ है, तो इसको यथावत भाग 2 देखिए यहाँ पर हमने लिखा। और अब जैसा पूर्व में आपने पढ़ा है, भाग के स्थान पर गुणा कर दिया जाए तो यह संख्या व्युत्क्रम हो जाती है, यानी अंश को हर और हर को अंश। यहाँ पर हर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ वहाँ पर 1 है, तो यह 2 संख्या से हो जाएगी 1/2। और इसको हम जब लिखेंगे तो यह 1/2। भाग के स्थान पर देखिए गुणा कर दिया हमने, और भाग के चिन्ह के पश्चात वाली संख्या को व्युत्क्रम कर दिया। अब ध्यान करिए, आप इस 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, तो यह संख्या बन गई 2/10। हमने देखी आगे लिखा है 2/10। 2 में 10 का भाग देना है तो इकाई के अंक से एक अंक गिन करके दशमलव लगाना, अर्थात ये हो जाएगा 0.2। पहले प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न आप देखिए, 0.35 में 5 का भाग देना है, तो पहले इसका दशमलव हम हटा देते हैं। दशमलव के बाद में 2 अंक हैं यहाँ पर, 3 और 5, तो दशमलव हटाते समय बट्टा में हमको 100 लिखना होगा। यह संख्या बन जाएगी 35/100, जैसा हमने यहाँ पर लिखा। आगे भाग 5 दिया हुआ था तो भाग 5 लिख दिया। अब भाग के बाद वाली संख्या को व्युत्क्रम करते ही ये 5 के स्थान पर 1/5 हो जाएगा और भाग के स्थान पर गुणा का निशान हो जाएगा। देखिए हमने इसको भी बदल दिया। अब इस 5 का भाग 35 में जाता है 7 बार, तो 7/100 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप 7/100 संख्या लिखी हुई है, और 7 में 100 का भाग देंगे। बट्टा वाली संख्या में 2 शून्य हैं, तो इकाई के अंक से 2 अंक गिनिए और दशमलव लगा दीजिए। तो 7 के आगे एक शून्य लगाना होगा, 0 और 7 ये दशमलव के बाद में हो जाएंगे, तो हमारी संख्या बन जाएगी ये 0.07। यही हमारा उत्तर है। इसी का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। 2.48 में 4 का भाग देना है, तो 2.48 को हम बदलेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। 2 अंकों के पहले दशमलव है तो बट्टा में 100 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 248/100। भाग 4 को यथावत रखा। अब भाग 4 को हम बदलेंगे, तो भाग के स्थान पर जो ही गुणा करेंगे तो यह 4 जो है 1/4 हो जाएगा, तो गुणा 1/4 देखिए हमने यहाँ पर लिखा। अब 4 का भाग 248 में देंगे तो यह 62 बार जाएगा, तो संख्या बन जाएगी 62/100। और इस 62 में जब 100 का भाग देंगे तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, तो 62 के पहले दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा 0.62। यही हमारा उत्तर है। और इस पहले प्रश्न का छठा देखिए, 65.4 में 6 का भाग देना है, तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए देखिए आप एक अंक है तो बट्टा में 10 लिखेंगे, ये हो जाएगा 654/10, और भाग 6 यथावत है। अब इस भाग 6 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, और भाग के स्थान पर गुणा का निशान हो जाएगा। अब 6 का भाग हम
654 में देंगे तो 109 बार जाएगा, ये बन जाएगा 109/10। और 10 का भाग देना है तो इकाई से एक अंक गिन करके वहाँ पर दशमलव लगाना, तो ये हो जाएगा 10.9। पांचवा प्रश्न देखिए, 651.2 में 4 का भाग देना है। तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए बटा में 10 लिखना होगा। ये हो जाएगा 6512/10 और भाग 4। भाग 4 को यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणा करते ही 1/4 बन जाएगा, और यह है सारी संख्या बन जाएगी अपने पास में 6512/10 गुणा 1/4। 4 का भाग हम 6512 में दे देंगे, ये जाएगा 1628 बार और बट्टा में 10। 10 का भाग देना है तो एक अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो 162.8 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी का छठा देखिए, 14.49 में 7 का भाग देना है। तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए आप देखिए दशमलव के पश्चात 2 अंक हैं 4, 9, उनको हटाना है। तो दशमलव वहाँ से हटाएंगे तो बट्टा में लिखेंगे 100। देखिए आप 1449/100 भाग 7 जैसा लिखा हुआ था वैसा को वैसा लिख दिया। अब इसमें भाग के स्थान पर गुणा करेंगे तो 7 के स्थान पर 1/7 हो जाएगा, और इस 7 का भाग 1449 में देंगे तो 207 बार जाएगा, तो यह संख्या बन जाएगी 207/100। और 100 का भाग 207 में देना है तो इकाई से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाना अपने को, तो यह हो जाएगा 2.07। इसको आप 2.07 करिएगा। प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। अब की बार इन सब प्रश्नों में आप ध्यान से देखिए, 10 का भाग देना है। सभी दशमलव की संख्याएं दी हुई है, 10 का भाग देना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। दूसरे प्रश्न का पहला लेते हैं। इसमें 4.8 में 10 का भाग देना है। हम सीधा भी भाग दे सकते हैं, दशमलव की संख्या है। विधिवत करेंगे तो 4.8 और यहाँ पर भाग 10 था तो हमने कर दिया गुणा 1/10। और अब यहाँ देखिए आप, यही संख्या है 4.8। इसमें जो ही 10 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ से उठ करके आगे की ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.48। 52.5 में 10 का भाग देना है, तो हमने यहाँ पर लिखा 52.5 गुणा 1/10। अब 10 का बट्टा में 10 होने का अर्थ है दशमलव यहाँ से उठ करके एक स्थान आगे चला जाएगा, तो 5.25। यह 10, 100, 1000 का भाग देने का आसान तरीका है। इसमें अपने को बहुत ज़्यादा गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। दी हुई संख्याओं में दशमलव का स्थान परिवर्तन के साथ ही हमारा भाग हल हो जाता है। देखिए यहाँ पर 33.1 में 10 का भाग देना, तो हमने लिख दिया 33.1 गुणा 1/10। ये भाग वाले चिन्ह को क्यों बदला, तो गुणा 1/10। अभी 10 का भाग इसमें देना है तो दशमलव को एक अंक बाईं ओर सरका देना है, तो ये हो जाएगा 3.31। और ठीक ऐसे ही इसका पाँचवा 272.23 में 10 का भाग देना है, तो हमने लिखा 272.23 गुणा 1/10। और अब 10 बटा में है तो यह अंक दशमलव इस स्थान पे बदल जाएगा, 27.223 इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए दूसरे का, 0.56 में 10 का भाग देना है, तो हमने लिखा 0.56 गुणा 1/10। और अब 10 का भाग देना है तो ये दशमलव इस स्थान से उठ करके और आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.056। और ऐसा ही हमारा उत्तर दिख रहा है। दूसरे का सातवां आप देखिए, 3.97 में 10 का भाग देना है, तो 3.97 गुणा ये भाग वाले 10 को हमने 1/10 कर दिया, गुणा 1/10 हो गया ये। अब 10 का भाग देना, एक शून्य है इसलिए दशमलव एक स्थान आगे बढ़ेगा, और ये हो जाएगा 0.397। ये देखिए ऐसा उत्तर हमने लिखा है।
प्रश्न संख्या 3 को हल करना है। अब की बार सभी प्रश्नों में आप देखिए 100 का भाग दिया जा रहा है। जो भी दशमलव की संख्या दी हुई है उसमें 100 का भाग देना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न इसका 2.7 में 100 का भाग देना है, तो इसको यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ रहेगा। 2.7 गुणा 100 के स्थान पर, ये जो भाग 100 था उसके स्थान पर हमने गुणा 1/100 कर दिया। अब 100 का भाग देने का अर्थ है दशमलव अपने स्थान से 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ आगे आएगा, यहाँ बीच में शून्य लिखा जाएगा, तो 0.027 ये उत्तर हो गया। यहाँ पर देखिए आप 0.3 में 100 का भाग देना, तो 0.3 लिखा और भाग के स्थान पर गुणा करते ही 1/100 हो गया। अब 100 का भाग देना है तो दशमलव अपने स्थान से 2 अंक आगे जाएगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर दूसरा अंक और लिखना पड़ेगा 0.003। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया 0.003। ठीक ऐसे ही 0.78 में 100 का भाग देना, तो 0.78 गुणा 1/100 किया हमने, और अब यहाँ पर शून्य बढ़ेगा, ये दशमलव और आगे जाएगा, तो यह संख्या हमारी हो जाएगी 0.0078। देखिए वैसा ही उत्तर हमारा आया है। इसी तीसरे प्रश्न का चौथा देखिए 432.6 में 100 का भाग देना है, तो 432.6 लिखा और भाग 100 के स्थान पर हमने कर दिया गुणा 1/100। 100 का भाग देना है तो दशमलव यहाँ से हटेगा और आगे इस स्थान पर पहुँच जाएगा, तो आप इसको देखिए 4.326, ऐसा ही हमारा उत्तर आया है। देखिए 23.6 में 100 का भाग देना है, तो हम लिखेंगे 23.6 गुणा, ये भाग 100 को बदलेंगे तो गुणा 1/100 हो जाएगा, और 100 का भाग देने का अर्थ है इसको दशमलव को 2 अंक आगे पहुंचाना है, तो ये बन जाएगा 0.236। ऐसा उत्तर हमारा आगे दिख रहा है। चौथे प्रश्न में आप देखिए सभी संख्याओं में 1000 का भाग दिया गया है। 1000 का भाग देने का अर्थ है अगर हमको दशमलव दिया हुआ है तो दशमलव को बाईं ओर 3 अंक आगे की ओर बढ़ा देना है। चलिए गणना करते हैं इसमें। चौथे का पहला 7.9 में 1000 का भाग देना है, तो हमने 7.9 और भाग 1000 को बदल दिया, व्युत्क्रम कर दिया, तो ये हो गया गुणा 1/1000। अब यहाँ से यह 7.9 है, तो 7 के आगे हमें 2 अंक और चाहिए होंगे, पूर्णांक 3 होंगे, तो अब ये दशमलव यहाँ से हट करके आगे आ जाएगा और यह बनेगा 0.0079। देखिए ऐसा ही हमारा उत्तर लिखा हुआ है। इसी का दूसरा देखिए 26.3 में 1000 का भाग देना है, तो हमने लिखा 26.3 और भाग 1000 को लिख दिया गुणा 1/1000। अब 3 अंक आगे ले जाना है दशमलव को, तो यहाँ पर एक शून्य हमको और लिखना होगा, ये हो जाएगा 0.0263। ये संख्या हमारी यहाँ पर उत्तर में दिख रही है। तीसरा प्रश्न देखिए चौथे का 38.53 में हमें 1000 का भाग देना है, तो हमने लिखा 38.53 गुणा 1/1000। 1000 का भाग देना है तो 3 अंक पहले अर्थात दशमलव इतना आगे जंप करेगा, तो यह हो जाएगा हमारा उत्तर 0.03853। ये ऐसा उत्तर हमारा आ गया है। इसी का चौथा देखिए 128.9 में 1000 का भाग देना, तो 128.9 और भाग 1000 के स्थान पर हमने लिख दिया गुणा 1/1000। अब 1000 का भाग देने का अर्थ 3 अंक दशमलव को आगे की ओर यानी बाईं ओर सरकाना है, तो ये हो जाएगा 0.1289। देखिए ठीक है, ऐसा उत्तर हमारा आ चुका है। इसी चौथे प्रश्न का अंतिम 5वां प्रश्न देखिए 0.5 में 1000 का भाग देना, तो हमने लिखा 0.5 और भाग 1000 को बदल दिया गुणा 1/1000। 1000 का भाग देना है, दशमलव को आगे बढ़ाना है, तो ये अपने पास में संख्या 0.5 लिखी हुई है। हमको दशमलव आगे बढ़ाने के लिए बाईं ओर बढ़ाने के लिए 3 अंक चाहिए, तो दशमलव इतना आगे जंप करेगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा और ये संख्या बन जाएगी
0.0005। देखिए ऐसा हमारा उत्तर है 0.0005। आज की इस प्रश्नावली में हमने दशमलव संख्याओं में 10, 100 और 1000 का भाग देना सीखा है। आज का गृह कार्य आप नोट करिए। प्रश्न संख्या 1 में से हमने 7वां और 8वां हल नहीं किया था। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 में तीसरा छोड़ा था और प्रश्न संख्या 3 का चौथा। ऐसे करके 4 गणनाएं हमने छोड़ रखी थी। ये चारों आपको आज के होमवर्क में करना है। आशा है आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।